हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन कुमार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ ए नाइस वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं आगे और लाइक्स भी हुए हैं। सो आई होप और रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों के पास में पहुँचा करें और जिनकी भी ये प्रॉब्लम्स है समझने की वर्ड्स को एंड मीनिंग्स को, द सेंटेंसेस को, डायलॉग्स को, तो वो बच्चे भी आसानी से समझ सकें। We have seen many times that students are unable to understand these things. The simple things are using in the sentences. What are the question words? What are the verbs? What are the subjects, objects, and all these other things are used in the sentences. So today we will discuss about the question words, and the question words are like what, when, where, how, and why. First of all, I would like to tell you one thing, that why we use these things. These are the question words which are used in the second type of interrogative sentences, right? यानी कि जब हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स बनाते हैं कभी भी, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा उन्हीं में यूज किए जाते हैं। मैंने सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स क्यों कहा या क्वेश्चंस क्यों कहा इनको, वो इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा होता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर आने से, पूछने से। अगर मान लीजिए मैं कहूं आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइट, तो बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं इस सेंटेंस से। जैसे कि एम जो है इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसी में से मैं फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा एम आई राइट, एम आई गोइंग, एम आई कमिंग, एम आई सेइंग, एम आई आस्किंग यू, एम आई कॉलिंग यू, एम आई वॉशिंग यू। सो दीज सेंटेंसेस वी कैन आस्क बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, right? Now here we go for the second type of interrogative sentences, how we use them. So in the starting, initially we use what, when, where, and how in the starting of the sentence. Then we use the helping verb. After that we use the subject. Then we make a dialogue of the English sentence, right? So let's go how we understand them. So these we have many conditions to use them in the sentences, and there are three types of tenses. You know that: present, past, and future. So in sentences में हम लोग इन sentences को, इन words को use करते हैं। फिलहाल में हम समझेंगे कि use क्यों किया जाता है और कैसे। जैसे कि मान लीजिए what है, what means होता है क्या, what means होता है क्या। what को हम और भी कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे what को हम जो भी यूज कर देते हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, इट मींस इफ इट इज कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेस टुगेदर, देन इट मींस जो। और अगर ये स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका क्या। और जरूरी नहीं है कि ये बीच में हो तो ही हम जो कहेंगे, अगर ये क्वेश्चन ना हो तो भी हम इसे जो ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस मैंने यहां पे बना दिया, अगर उसमें यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, इट मींस उसमें जो मतलब होगा इसका वो होगा जो। और अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसका मतलब होगा क्या, राइट? ठीक है, मान लेते हैं मैं आपसे आपका नाम पूछता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है। वर्ड को हम सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज करते हैं जानने के लिए जिन चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी पता नहीं होता है। मान लीजिए मुझे आपका नाम नहीं पता है तो मैं आपसे यही कहूंगा व्हाट इज योर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका जो बर्थडे है वो किस डेट को है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थडे। या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं और आप उससे बोलेंगे दुकानदार से, शॉपकीपर से, आई वांट टू परचेज अ शर्ट, तो वो आपसे यही पूछेगा कि सर व्हाट इज द साइज ऑफ योर शर्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ योर शर्ट, बिकॉज ही डजंट नो द साइज ऑफ योर शर्ट। वो उसको पता नहीं है कि आपको जो शर्ट पहनते हैं वो आप किस साइज में पहनते हैं, इसलिए वो व्हाट का यूज करता है, ठीक है। मान लीजिए मेरी फेवरेट चीज है कोई और किसी को पता नहीं है तो वो मुझसे व्हाट से ही पूछेगा। मेरा नंबर किसी को नहीं पता है तो वो व्हाट का यूज करके ही बोलेगा। अगर मैं कहूं कि मेरी जो पसंदीदा चीजें हैं उनके बारे में पूछेगा तो वो भी व्हाट का यूज करके ही पूछेगा। अगर वो कोई मुझसे सैलरी पूछेगा, भाई आपकी सैलरी क्या है, तो मुझसे पूछेगा व्हाट्स योर सैलरी। अगर वो कोई मुझसे पूछेगा भाई कि आपका जो प्लान है वो क्या है, तो व्हाट्स योर प्लान। आपकी परसेंटेज क्या है, व्हाट्स योर परसेंटेज। और आपका समय क्या है, व्हाट्स योर टाइम, व्हाट्स योर टाइमिंग। तो बहुत सारी चीजें से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और कंडीशन क्या है, व्हाट्स योर कंडीशन। सिचुएशन क्या है, व्हाट्स द कंडीशन। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम वर्ड से बनाना शुरू करते हैं।
पहले हम समझते हैं कि इन वर्ड्स को यूज कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद में हम इनके टेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। हियर वी गो। व्हेन हम यूज करते हैं कब के लिए, लेकिन अगर ये टेंस के बीच में आ जाए, ये क्वेश्चन ना हो, तो इसका मतलब होता है आपका जब। हालांकि ये जो व्हेन होता है ये आपका समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समय को, यानी कि टाइम। अगर आपको किसी भी चीज का समय नहीं पता होता है, देयर वी कैन यूज व्हेन। अब ये तो टाइमिंग्स हम खुद लगा सकते हैं, वे के प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कि टेंस किस चीज का टेंस बन रहा है, और उसी काल में जाकर हम इस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए टाइमिंग्स अगर मुझे पूछनी हो कि आपका क्लास टाइमिंग क्या है, तो व्हाट्स योर क्लास टाइमिंग, या फिर व्हेन की बात कर रहे थे हम, तो व्हेन का मतलब क्या है? कब। जैसे कि आपका क्लास कब है, तो व्हेन इज योर क्लास। और आपकी एनिवर्सरी कब है, व्हेन इज योर एनिवर्सरी। या फिर हम बात कर सकते हैं कि भाई पार्टी कब है, व्हेन इज द पार्टी। और अगर हम बात करें कि मीटिंग कब है, व्हेन इज द मीटिंग। अगर हम बोलें कि फ्लाइट कब है, व्हेन इज द फ्लाइट। तो किसी भी चीज का समय आपको जानना हो तो आप व्हेन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आप सुबह कब उठते हो, तो मैं क्या जान रहा हूं? टाइम। आप स्कूल कब जाते हो? टाइम पूछ रहा हूं। आप सोते कब हो? टाइम पूछ रहा हूं। आप पढ़ते कब हैं? टाइम पूछ रहा हूं। इट मींस दीज सेंटेंसेस वी कैन यूज। जैसे आपके पास्ट के बारे में पूछ सकता हूं कि आप घर कब आए थे, व्हेन डिड यू कम होम। आप लौटे कब वहां से, तो व्हेन डिड यू रिटर्न, व्हेन डिड यू कम बैक। या फिर आप नाइट में कब सोए थे, व्हेन डिड यू गो टू स्लीप लास्ट नाइट। या फिर आपने मुझे कब देखा, तो व्हेन डिड यू सी मी। या फिर आपने इस बुक को कब खरीदा, तो व्हेन डिड यू परचेज दिस बुक। या आप सुबह कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इन तरह के सेंटेंसेस को हम लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी वेयर की। वेयर हम क्या यूज करते हैं? वेयर हम यूज करते हैं प्लेस जानने के लिए। मान लीजिए किसी जगह का हमें पता नहीं है और कोई व्यक्ति उस जगह पर जाके काम करता है, तो मुझसे पूछ सकता हूँ कि वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ पर करते हैं। या जैसे कि हमसे नॉर्मली बचपन से पूछा जाता है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो हम बताते हैं भाई मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो आई लिव इन दिल्ली। लेकिन अगर मैं सिंपली सेंटेंस कहूँ कि आई लिव समवेयर, मैं कहीं पर रहता हूँ, लेकिन समवेयर इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस, तो वो मुझसे ये जानना चाहेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो मुझसे वेयर से ही पूछेगा कि वेयर डू यू लिव। या मान लीजिए आप कहीं जॉब पर चले गए हैं, इंटरव्यू देने के लिए गए हैं आप जॉब के लिए, और वो आपसे पूछ रहा है कि आप तो वैसे दिल्ली से, लेकिन आप बैंगलोर में चले गए हैं, तो बैंगलोर में भी आपको रहना पड़ेगा, दिल्ली से तो हम अप डाउन कर नहीं सकते हैं। सो इट मीन्स हमें क्या करना होता है, हमें बताना होता है कि मैं आजकल बैंगलोर में ही स्टे कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। लेकिन अगर उसे नहीं पता है बैंगलोर में स्टे कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछेगा वेयर आर यू स्टेइंग नाउ डेज, आप आजकल कहाँ पर ठहरे हुए हैं, या आप कहाँ पर रह रहे हैं आजकल, ठीक है। आप ओरिजिनली तो दिल्ली से हैं, बट यू कैन नॉट अप डाउन फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, सो देयर यू कैन से दैट आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर, राइट। सो हियर वी कैन यूज द हिंदी ऑफ वेयर, कब, if we are using the question. If we are telling the answer in dialogue, we will say jab. Now we go for how. How? If we are using how, it means we are going to know that what is the technique. What is the technique to do this work? इस काम को करने की टेक्निक क्या है, कैसे आप इस काम को करते हैं, कैसे आप समझते हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं, मतलब एक वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ एक्टिंग, वो क्या है आपका, वो हम किससे जानते हैं? हाउ से जानते हैं। हाउ से हम कंडीशंस को भी जानते हैं, कंडीशंस किस चीज की कैसी है। किसी चीज के हम लोग अपीयरेंस को भी जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी यूनिफॉर्म कैसी है, तो यानी कि यूनिफॉर्म का अपीयरेंस वो जानना चाह रहा है, तो हाउ इज माई यूनिफॉर्म, मेरी हेयर स्टाइल कैसी है, हाउ इज माई हेयर स्टाइल। सो दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग हाउ, ओके। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मेरी टीचिंग कैसी है, तो पूछूंगा हाउ इज माई टीचिंग। आपकी मॉम कैसी है, हाउ इज योर मॉम। सपोज करो कि 2-3 दिन से मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, और कोई मेरा फ्रेंड है वो क्लास में पढ़ता है मेरी भी, तो मुझसे पूछ रहा है दैट हाउ इज योर मॉम नाउ, अब आपकी मॉम कैसी है। इट मीन्स ही वांट्स टू नो द कंडीशन ऑफ माय मॉम। आई विल से हिम दैट शी इज फाइन, शी इज ओके नाउ, ठीक है, अब वो ठीक है, वो अच्छी है, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ, व्हाई। व्हाई का मतलब क्या होता है? व्हाई हम यूज करते हैं
क्यों के लिए, वजह के लिए, यानी कि जब हम किसी बात की वजह जानना चाहेंगे तो हम लोग वाई का ही यूज करेंगे। भाई तुम यहाँ क्यों आए, आपने उसे क्यों बुलाया, आपने उसे इनवाइट क्यों किया, आपने इंग्लिश क्यों सीखी, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आप ऑनलाइन ही क्यों पढ़ते हैं, आप बुक से क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो रीजंस जो होते हैं वो नेगेटिव में पॉजिटिव में दोनों बताया जा सकता है कि भाई क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, दीज थिंग्स। Suppose karo we wear the jacket in the winters, so there is a reason behind it that why we use and why we wear the jackets. So because we feel cold, that's why we wear the jacket to be saved with the cold, हम बीमार ना पड़े, हम बच सके सर्दी से। तो these things we can use by using the why. Why is used to know about the reasons and why we are using these things and why we are doing these works and why we are teaching, why we are learning, all the things, all the reasons we can know by using why. Okay, so ये आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हम आगे चलते हैं। तो why का मीन्स आप समझ सकते हैं, why का मीन्स क्या होता है, क्यों। how मीन्स होता है कैसे या कैसा। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम एक छोटी सी चीज इसमें यूज कर सकते हैं और वो होता है आपका टू। हम सभी के बाद में टू को यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये टू होता क्या है, टू हम यूज क्यों करते हैं। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं टू को और समझाया भी जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ आपको टेंसेस या डायलॉग्स बता देते हैं कि ये इस तरह से बोला जाता है या इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ कि वास्तव में चीजें बनती कैसे हैं, आप उनको समझ के किसी को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं आप उनको। सो ये वीडियोस जो है वो नाइदर इट इज फॉर द टीचर्स, ठीक है, ना तो ये मतलब टीचर्स के लिए है, ठीक है, बल्कि आपके स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स क्लास में किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, ना टीचर्स से पूछ पाते हैं, दे हेजिटेट व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस and knowing about the things, the little things teachers don't tell in the classes, that's why I'm teaching you here. तो जो टू है वो एक ऐसा वर्ड है कि हम इसे किसी भी टेंस में किसी टेंस को आगे बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए टू को हम यूज क्यों करते हैं, टू को हम लोग यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए, कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी मतलब यानी कि जब हम किसी चीज से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होने के लिए ही टू लगाया जाता है। जैसे हम बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते आते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस हमने बचपन से पढ़ा है ये। तो इस सेंटेंस में आप देखते होंगे कि यहाँ पर टू लगाया जाता है। ये हमसे टीचर भी बताते हैं, मैं ये पढ़ा करता था तो टीचर बताते थे कि कहीं जाते हैं तो वहाँ पे टू लगाते हैं। लेकिन मैंने तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैंने तो ये भी देखा कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम तो उसमें भी टू लगाते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। और हम किसी की बात सुनते हैं तो उसमें भी टू लगाते हैं, जैसे आई एम लिसनिंग टू यू। तो ये हालांकि ये टू का मतलब है क्या, यूज ही क्यों हो रहा है, ये पर्टिकुलर यूज क्या है इसका, एक प्रॉपर बात कोई बताए तो शायद पता भी चलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टू जो लगता है वो कनेक्ट होने के लिए लगता है। कनेक्ट होने के लिए मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी अ डस्टर एंड अ मार्कर। जब ये मार्कर इस डस्टर की तरफ जाएगा तो ये टू कर रहा है। क्या कर रहा है, ये टू कर रहा है। जब ये इसे छोड़ के जा रहा है तो इसको पास कर रहा है, फ्रॉम कर रहा है, इससे फ्रॉम हो जाएगा ये, ठीक है। और जब इसके कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये टू का यूज कर लेगा। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ तो वहां पे भी हम लोग टॉक के बाद में टू लगा देते हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इसका मतलब लिसन का यूज होता है, सुनना सिर्फ। लेकिन अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो हम क्या लगाएंगे, लिसन टू का यूज करते हैं। समझ में आई आपको मेरी बात। यानी कि जब भी हम किसी चीज से कनेक्ट होते हैं तो हम टू का यूज करते ही है, ठीक है। दूसरा यूज क्या होता है टू का, टू को हम तब भी यूज करते हैं जब टू के बाद हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं। वर्ब का मतलब यानी कि कोई भी काम जब हमें यूज करना हो, टेंस कितना ही भी लॉन्ग हो सकता है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी टेंस आपने खत्म कर दिया यहाँ पर डायलॉग बना के अपना, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक और बात उसमें ऐड करना चाह रहे हैं और वो बात है आपका कोई भी काम करना।
तो आपको ये कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको कैसे यूज करूंगा, कैसे बनाऊंगा इस डायलॉग को मैं। तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर टू का यूज करेंगे, टू के बाद में कोई भी काम जो आप उसमें जोड़ने जा रहे हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं कि टू का यूज हम इसमें कैसे करें। मान लीजिए अगर मुझे व्हाट में टू जोड़ना है, ठीक है, तो इसका मतलब टू जहां पर आपको दिख जाए इट मींस वो कोई ना कोई वर्क करना चाह रहा है, वो कोई ना कोई वर्ब यूज करना चाह रहा है उसमें। जैसे कि मैं कहूं कि क्या पूछना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, व्हाट टू आस्क, क्या पूछना है, ठीक है। अब कोई भी चीज हमें पूछने को हटाना है, आस्क को हटाना है, हम लगा सकते हैं। जैसे कि क्या कहना है तो हम कह सकते हैं व्हाट टू से, क्या बोलना है तो आप से की जगह बोलने की लगा देंगे और आप बोलेंगे व्हाट टू स्पीक। अगर आप बोलेंगे क्या भेजना है तो आप भेजने की यूज करेंगे और बोलेंगे व्हाट टू सेंड। अगर आप कहेंगे क्या खरीदना है तो आप क्या यूज करेंगे, व्हाट टू बाय। अगर आप कहेंगे क्या पढ़ना है तो आप यूज करेंगे व्हाट टू स्टडी। यानी कि आप जो पूछना है उसको रिप्लेस करके कोई भी आप वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो आपका वर्ड के साथ में टू को यूज किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वैन से। तो वैन का मतलब जरूरी नहीं कि आप ये कहें पूछना है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, कहते हैं ना इस तरह से बोला जाता है क्या कहते हैं भाई, ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट टू से। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं तो व्हाट टू से इट इन इंग्लिश, व्हाट टू से इट इन हिंदी। सो हम बहुत सारी जो भाषाएं हम पे नहीं आती, हम सामने वाले से पूछते हैं भाई इसको कैसे पूछते हैं इस भाषा में, तो हम व्हाट टू से का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए वैन का मैंने बताया था आपको समय जानना है, तो वैन आप कैसे जानेंगे, वैन टू, कोई भी काम कब करना है, ठीक है। तो क्या पूछेंगे हम लोग, जैसे वैन टू कम, यानी कि कब आना है। वैन टू रीच, कब पहुंचना है। वैन टू सी, कब मिलना है। सी का मतलब मैंने आपको बताया भी है, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। ऑलमोस्ट हम इसका यूज मिलने के लिए ही करते हैं आजकल, जैसे सी यू टुमारो, सी यू देयर, सी यू देन। तो सी का मतलब, सी का मतलब मिलने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है आज के टाइम में। व्हेन टू टेक एडमिशन, इस तरह से एडमिशन कब लेना है। तो ये चीजें हम व्हेन के साथ में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास में वेयर, तो वेयर का आपको बताया ही मैंने, वेयर हम जगह जानने के लिए, प्लेस जानने के लिए यूज करते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं वेयर टू, कहाँ करने को। जैसे कि आप बस में चढ़ गए तो आपसे कंडक्टर क्या पूछेगा, हेलो सर वेयर टू गो, कहाँ जाना है, ठीक है। कहाँ पढ़ना है तो वेयर टू स्टडी। कहाँ पहुंचना है, वेयर टू रीच। कहाँ मिलना है, वेयर टू सी। तो आप इस तरह के टेंसेस बना सकते हैं। इट मींस यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सब में कॉमन क्या चल रहा है, टू के बाद में एक्शन कॉमन चल रहा है, बाकी हम सब चीजें क्या कर सकते हैं, इनमें कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। कब मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, क्यों मिलना है, ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ, हाउ का मतलब कोई भी कंडीशन, तरीका कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे हाउ टू, कैसे करते हैं, या कैसे करना है, कैसे करना है पूछ सकते हैं। जैसे कि कैसे बोलते हैं तो हाउ टू स्पीक, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हाउ टू नो, कैसे जानते हैं, हाउ टू ट्रांसफर द मनी, मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं, हाउ टू
फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से हाउ के साथ में यूज कर सकते हैं। तो क्लियर? चलिए, वाई आपको बताया था मैंने, कोई भी आपको रीजन जानना हो, कोई भी आप वजह जानना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि वाई टू सी मी, वाई टू सी मी, मुझसे क्यों मिलना है, मुझसे क्यों मिलना है, कोई वजह है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं वाई टू सी मी, वाई टू कम विद अस, हमारे साथ क्यों आना है। जैसे आपके ये ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पीछे भी डाली भी हुई है वीडियो एक, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं चाहे तो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक जो है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें डाली हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं, बड़ा ईजी है समझना उसको। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का वीडियो, और प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो हमारे लिए मेहनत है वो शायद काम आ जाए, वो आगे चल जाए, अच्छे चीज़ें अच्छे लोगों को मिलनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ बस। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, ये वीडियो समझ में आती है, आपको लगता है कि और भी लोग इससे कुछ सीख सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।